Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ साइंड डिवाइडर। हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि अ, जो डिजाइन किया था बेसिकली एक साइंड अनसाइंड डिवाइडर डिजाइन किया था। और हमारे कैलकुलेटर में जो एक साइंड डिवाइडर चाहिए होगा। और हमने बाकी के मॉड्यूल सब डिजाइन कर लिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं उन सभी को। बट एक साइंड डिवाइडर हमारा मॉड्यूल रह गया था, देन हम उसे डिजाइन करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले उसका हम कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखो, अगर सिंपल हमारा डिवाइडर है, मीन्स अनसाइंड डिवाइडर है, लाइक मैं अगर लिखता हूँ 5, एक मिनट, लाइक 5/2, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कितना मिलने वाला है, 2। और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। एंड 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, नहीं तो ये हमारा क्वेश्चन होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। बट अगर अनसाइंड, ये तो अनसाइंड हो गया, बट हम साइंड के केस में अगर बात करें, लाइक 5/2 -5/2, तो उस केस में ये कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे करके देख सकते हो। उस केस में क्या होगा, बेसिकली हम जो डिवाइड करते हैं वो एक ज्यादा होता है, यानी 2 3 जा 6 आएगा। तो यहाँ -3 हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कभी भी जो है जीरो नहीं होता है, वो माइनस में नहीं होता रिमाइंडर। तो हम क्वेश्चन को हम माइनस में रख सकते हैं, रिमाइंडर को माइनस में नहीं रखते हैं हम कभी भी। तो 2 से हम डिवाइड अगर करते हैं तो 2 3 जा 6, तो एक ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली रिमाइंडर जो बचा हमारा 1 इंटू, इसे आप अगर क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो देखो मैं क्रॉस वेरीफाई कर देता हूँ। 3 2 जा 6, तो -6, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं इन दोनों को, +1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया ये देखो, -5/2, ठीक है। तो कुछ ये हमारा साइन का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब यहाँ देखो, इससे अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें तो प्लस का 5/2 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस का है, एंड +1, 5/2, ठीक है। तो ये हो गया 5/2। अगर हम यहाँ -5/2 करते और ये -2 से हम करते तो यहाँ -4 आता, और -4 + 1 -3 होता है, तो कि जो कि ये गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ज़्यादा से किया है। तो बेसिकली हम साइन डिवाइडर में यही चीज़ करने वाले हैं। जो हमारा आंसर आएगा, लाइक जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हम +1 करेंगे, और जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा फाइनल रिमाइंडर हमारा बन जाएगा बेसिकली 1, ठीक है। तो इसे एक बार जो सिमेटिक पर देख लेते हैं, हम ये चीज़ सब वहाँ एग्जांपल से थोड़ा अच्छा समझ लेंगे। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपनी, साइन डिवाइडर सिमेटिक में हम बना रहे हैं, तो साइन डिवाइडर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम अनसाइंड वाला हम बना चुके हैं, तो जो अनसाइंड वाला हमने बनाया था पहला, उसी को हम यूज करने वाले हैं एज ए अनसाइंड, एंड बाद में उसके बाद हम लॉजिक लगाने वाले हैं अपना ये। तो मैंने शायद इसका वो बना लिया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने इसका सिंबल नहीं बनाया था, एडर का तो है, एंड डिवाइडर का नहीं है, तो मैं सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। डिजाइन में जाकर जो भी मेरा डिवाइडर है, अनसाइन डिवाइडर किधर गया, साइन डिवाइडर तो ये अभी बनाया मैंने, बट डिवाइडर ये रहा, ठीक है, डिवाइडर 4 बिट ये था। इसका मैं अपना सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे एंड सिंबल विजार्ड, यूजिंग सिमेटिक सेलेक्ट करेंगे और अपना नाम देख लेंगे। तो डिवाइडर 4 बिट है नाम इसका, तो डिवाइडर 4 बिट, एंड जैसे सिंबल यहाँ से जो है क्रिएट हो जाएगा हमारा। फर्स्ट पोजीशन पर जो है हमारा ए है, और ये एक्स हमारा शायद बी इनपुट था। हम सेकंड पोजीशन पर इसको रखते हैं, क्योंकि हमने इसे कॉम्प्लीमेंट किया था ना। तो ए और बी बी है, एंड क्वेश्चन हम फर्स्ट पर रखते हैं, रिमाइंडर सेकंड पर, क्लियर थर्ड पर, ठीक है। उसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी जगह जो है लगने वाली है।
इसका नेम भी जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो ये बनेगा हमारा डिवाइडर 4 बिट का। ठीक है, सिंबल क्रिएट हो चुका है, यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ डिवाइडर 4 बिट। ठीक है, ये आ गया। ओके, ऑलराइट। एंड देखो ये हमारी जो 4 बिट के इनपुट हैं, दो पोर्ट हैं हमारे 4 बिट के, तो इन्हें पहले मैं पोर्ट दे देता हूँ। ये इनपुट ए, इनपुट बी है, ये वो है जिसको हम डिवाइड करेंगे, इसको ए, फिर इस टू 0, और एक ये वो है जिससे हम डिवाइड करेंगे बेसिकली, इसको मैं बी नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ दो पोर्ट हमारे और होने वाले हैं एक्स्ट्रा, जो हमें बताएंगे कि इनका साइन क्या है बेसिकली डिवाइडर में। देखो 0 0 हम रखेंगे दोनों ही मतलब प्लस हैं, अगर 0 1 है तो एक प्लस एक माइनस, 1 0 तो एक प्लस एक माइनस, और 1 1 मतलब दोनों ही प्लस हैं। तो साइन हम अलग से देने वाले हैं, तो अलग से हम इसके लिए दो पोर्ट ले लेते हैं साइन के लिए। ठीक है, तो मैंने साइन के लिए साइन 0 और साइन 1 इनके लिए पोर्ट हो जाएंगे। अब देखो अगर कोई भी चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड में अगर हमारे दोनों साइन प्लस या दोनों साइन माइनस होते हैं, तो ओवरऑल जो आंसर आता है हमारा वो प्लस में आता है। ठीक है, यानी कि सेम पर हमें देखना है अपना आउटपुट 0 बेसिकली, यानी कि प्लस देखना सेम, अगर इनपुट मिल रहे हैं सेम साइन मिल रहे हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सोर गेट। ऑल सिंबल्स में जाएंगे एक्सोर। ठीक है, ये क्या देगा, ये हमें बताएगा कि जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव आने वाला है या फिर पॉजिटिव आने वाला है। ओके, और यही चीज़ हमारी बहुत सी चीज़ों को डिसाइड करेगा। और एक लॉजिक और लगाना है हमें, जो इसका जो आउटपुट है। ठीक है, अगर सपोज करो मेरा रिमाइंडर 0 आता है, मैं वापस एक बार वहां पर जाता हूँ, अगर हाँ इसका मेरा रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो माइनस या प्लस के नंबर होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर सेम यही आता है। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो माइनस से हमारा बहुत जो इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली हम ये लॉजिक पे लगाने वाले हैं, तो इसका रिमाइंडर हम यहाँ से देखेंगे। रिमाइंडर क्या करेंगे, हम एक्सोर करने वाले हैं, सॉरी रिमाइंडर का हम एंड करने वाले हैं बेसिकली। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 0, और कोई भी अगर एक भी बिट हमारी 1 हो गई तो एंड में तो 0 देगा, लेकिन और में 1 देगा, तो और करेंगे हम बेसिकली, और करने वाले हैं। तो 4 बिट का हमारा जो है आउटपुट है इसका बेसिकली रिमाइंडर का, तो 4 बिट का हमें और गेट चाहिए होगा एक, 4 बिट इनपुट का और गेट ये रहा, और 4 बिट का। ठीक है, ओके, तो मुझे थोड़ा दूर रख लेता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। एंड इसमें से हमें टैप लगाकर जो है बिट्स निकालनी पड़ेंगी, सभी बिट्स। तो 1 2, इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, 3, और एक की और ज़रूरत है हमें 4। ठीक है, तो 4 बिट हमने निकाल ली है, और चारों बिट को हम कनेक्ट कर देंगे अपने और गेट से। थोड़ा सा नीचे से करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये हमें इसमें क्या करना है, इसको नेम भी देना है इसके बिट्स को, तो बेसिकली उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, ऑलराइट, ये कनेक्ट हो गए। एंड पहले मैं इसको नेम दे देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर भूल जाते हैं। तो इस बस का जो नेम होगा बेसिकली हमें वही नेम इसका देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें से बिट जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं बेसिकली। तो बस का नेम है इसका XL XN7, तो मैं यहीं से नेम कॉपी कर लेता हूँ। आप इसका नेम मॉडिफाई करके आप तब बाद में नेम भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से नेम पुट करके। तो ये इस बस की जो है 0th बिट होगी एक, ये 0th बिट होगी। ओके, आई नहीं एक्चुअली, ये 1 है, ये 2 है, और एक ये 3 है। ठीक है, ये 0th बिट है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ यहाँ से। ओके, 0 है, तो ये हो गया। ठीक है,
एंड बेसिकली इन दोनों का हमें एंड करना होगा। जो ये दोनों पार्ट हैं इनका हमें एंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी वन हुआ, बेसिकली यहाँ से भी हमें वन मिला या फिर यहाँ से भी वन मिला, तो हमारा ओवरऑल जो लॉजिक है वो सेकंड वाला लगेगा, नेगेटिव वाला लॉजिक। अदरवाइज हमारा सेम लॉजिक रहेगा ये। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो है या फिर रिमाइंडर या फिर ये फिर पॉजिटिव है, तो जो ओवरऑल लॉजिक है मेरा वो सेम रहेगा जो अनसाइंड का होता है। तो मैं एक एंड गेट ले लेता हूँ, 2 इनपुट का एंड गेट। यस, और ये इन दोनों लॉजिक को बेसिकली ये एंड करेगा। एक तो ये वाला लॉजिक है और एक ये लॉजिक है। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा मुझे आगे करना होगा। यस, कनेक्ट हो गया है। ठीक है, हाँ, अब लॉजिक जो है यहाँ से आगे का लॉजिक देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ हमें 4 बिट का एक मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मक्स की ज़रूरत क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाला लॉजिक है, यानी कि नेगेटिव वाला लॉजिक और एक ये पॉजिटिव वाला लॉजिक, इनमें चूज करने के लिए, और उनकी सेलेक्ट लाइन हमारी ये होने वाली है। तो एक 4 बिट का मक्स देख लेते हैं। हमने शायद बनाया तो होगा 4 बिट का मक्स, 4 to 8 है, मल्टीप्लायर है, एंड ये मक्स 2:1 4 बिट। ओके, एक्चुअली हाँ, मक्स की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देखो एक तो हमारा जो ये है डायरेक्ट चला जाएगा, जो कि जीरोथ वाला पार्ट होगा इसका, मक्स वाला, वो डायरेक्ट जाएगा। लेकिन जो वन वाला पार्ट है, सेलेक्ट लाइन हमारी ये होगी। ठीक है, जो वन वाला पार्ट है ये जो होगा, ये एक नंबर ऐड करने के बाद जाएगा ये वाला। जब नेगेटिव वाला लॉजिक होगा ना, तो 1 प्लस करके तब भेजेगा। तो हमें ज़रूरत है एक 4 बिट एडर की। ठीक है, हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है 4 बिट एडर की, क्योंकि इसी पार्ट को हमें ऐड करके भेजना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो 4 बिट एडर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड एक चीज़ और ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, टूज कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक काम करते हैं, पहले एक एडर ले लेते हैं हम अपना 4 बिट का, बनाया होगा जरूर मैंने। एडर एडर 8 बिट है, एंड एक्चुअली एडर ही 8 बिट है या 4 बिट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो 8 बिट का एडर है हमारा, हमें 4 बिट के एडर की ज़रूरत है। एडर 4 बिट मैंने ज़रूर बनाया तो होगा, ये रहा 4 बिट एडर। ठीक है, ऑल राइट, एक्चुअली 4 बिट एडर जो हमने बनाया है, ये इसके जो लाइंस हैं बेसिकली सब अलग अलग हैं। हमें बस की ज़रूरत है, क्योंकि बस को हम इजीली डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली वो वाला एडर, अच्छा फुल एडर 4 बिट ये है। हाँ, ठीक है, मिल गया। ओके, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें यहाँ पर। ज़्यादा आगे कर दिया मैंने, यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो हम बेसिकली इसमें ऐड करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। एक तो देखो, ये जो मेन हमारा आउटपुट है ये जाएगा, और दूसरा हमारा वन जाएगा। अब देखो बी इनपुट हमारा 4 बिट का है, अभी यहाँ से हम वन दें या फिर जो सी इन है यहाँ से वन दें, यानी कि हमें सिर्फ एक वन देना है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम ग्राउंड कर देंगे पूरा बी को, और सी इन की जगह पर हम वन दे देंगे। बेसिकली हमें वन ही ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो मैं एक वीसीसी ले लेता हूँ। वीसीसी जो कि यहाँ मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको। ओके, ये एक्चुअली इसको रोटेट करना पड़ेगा मुझे, 90 डिग्री रोटेट। ओके गाइस, वीसीसी, और रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, 270 कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है।
ओके। एंड जो ये वाला पार्ट है इसको हमें पूरा पूरा अब जीरो देने की जरूरत है, जीरो देना है। आप तो चाहे बस निकाल कर जो है एक एक करके जीरो दे सकते हैं, या फिर एक सिंबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि ग्राउंड दे रहा हो, बेसिकली जीरो दे रहा हो। आई थिंक मैंने जीरो के लिए जो है बनाया था क्या, मैंने देखना पड़ेगा एक बार, कि जरूरत पड़ी होगी तो पक्का बनाया होगा मैंने, अदरवाइज सब वन बाई वन बिट जो हमें जीरो देनी पड़ेंगी। ये ग्राउंड 4 बिट, ये ना ग्राउंड 4 बिट, ये बनाया था मैंने एक सिंबल। आप जाकर इसमें देख सकते हैं प्रीवियस वाले वीडियो में। तो इस सिंबल को लगाने की ज़रूरत है, तो मैं इसको जो है थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एंड इससे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, हाँ ओके। एंड अब हमें देखो ज़रूरत है बेसिकली इस पार्ट के कॉम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि नेगेटिव में आंसर है। अभी ऐड तो कर दिया हमने वन, लेकिन आंसर जो आता है हमारा नेगेटिव में आता है, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद ये मक्स में जाएगा हमारा पार्ट, ठीक है। अब जब हम इसके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये कितने बिट में है हमारा, इसका सम 4 बिट में। अगर हम इसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसका, तो कितने में जाएगा, 5 बिट में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बेसिकली इस कंडीशन में गलत भी हो सकता है, तो इसलिए हमें 5 बिट का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, जो कि 4 बिट का इनपुट ले रहा है और 5 बिट का आउटपुट वो दे रहा हूँ। तो एक बार मैं 4 बिट का आपको लगाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो काम करेगा। तो मैं 4 बिट का कॉम्प्लीमेंट एक ले लेता हूँ, जो मैंने सिंबल बना रखा होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट 4 to 4 ये है, ठीक है। यहाँ लगा देता हूँ मैं इसको, एंड थोड़ा पास में लगाता हूँ इसको, ओके। एंड इसका जो आउटपुट है टूज कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी इसका एडर का इसमें जाएगा, और ये आउटपुट हमारा मक्स में जाएगा, ठीक है। एंड जो क्लियर है, क्लियर को मैं कॉमन कर देता हूँ, तो क्लियर हमें जो है कॉमन ही चाहिए होता है। और सी आउट को आप इसको छोड़ सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली एक ये हमारा क्वेसेंट वाला लॉजिक जो है वो रेडी है। रिमाइंडर वाला लॉजिक हमें देखना है, तो मैं एक बार पहले क्वेसेंट वाला जो आपको चेक करके टेस्ट करके दिखा देता हूँ। क्वेसेंट जो है हमारा +1 आ रहा है, नहीं आ रहा नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर में एक ज़्यादा ही आता है, ठीक है। तो पहले मैं पोर्ट लगा देता हूँ इसके आगे, ये हमारा क्वेसेंट होने वाला है, तो मैं इसको क्यों, ओके, क्यों नेम दे देता हूँ मैं इसको, ये ए बी हो गए। और ये हमारे साइन है, जो ये होगा हमारा साइन ए के लिए, और ये होगा हमारा साइन बी के लिए, बी के लिए, ठीक है। ऑल राइट, देन मैं एक बार इसको सिमुलेट करता हूँ। डिजाइन एंड ये हमारा साइन डिवाइडर सिमुलेट। पहले क्वेश्चन वाला अगर हमारा लॉजिक सही हो जाएगा, तो रिमाइंडर वाला भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि डिवाइडर अपने आप में काफ़ी बड़ा जो एक लॉजिक है। तो ओके, तो बाकी की जितनी भी जो वायर्स हैं एक्स्ट्रा, मैं सभी को डिलीट मार देता हूँ यहाँ तक, ओके। सबसे पहले प्लस वालों पर जो है दिखाता हूँ आपको, इसका मैं रेडिक्स चेंज कर देता हूँ पहले, अनसाइन डेसिमल, एंड इस वाले का रहेगा हमारा साइन डेसिमल, क्योंकि हम हमारा जो आउटपुट है हम साइन में देखना चाहते हैं, ओके। तो ए देता हूँ मैं पहले, लाइक मैंने दिया अगर 15 ए है, और बी को 7 देते हैं, ठीक है। और जो साइन बिट है मैं फिलहाल पहले दोनों ही जीरो देता हूँ, जीरो का मतलब है दोनों ही मेरे जो है प्लस के होंगे, ए भी मेरा प्लस का है और बी भी मेरा प्लस का है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट, एंड ये भी मेरा जीरो। तो आउटपुट मेरा आना चाहिए 2, और रिमाइंडर हमारा जो है 1 होना चाहिए, ओके। बेसिकली ओके, की एक्चुअली सॉरी गाइस,
जो हमारा क्लियर था, क्लियर को हमने पोर्ट नहीं दिया, इससे हमारा क्लियर नहीं हुआ बेसिकली। जब क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी ऐड करोगे उसमें तो ऐड ही नहीं होगा। तो मैं पोर्ट दे देता हूँ पहले क्लियर को। ये थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसका नेम है क्लियर। ऑलराइट, एंड अब जो है सिमुलेट करके इसको देखते हैं हम। और आप अपने यहाँ इधर मॉड्यूल्स में जाएंगे ना, तो आपको सब मॉड्यूल्स के अंदर जो हमने कॉल किए हैं वो दिख जाएंगे। देखो, खाली एक डिवाइडर को बनाने के लिए हमें इतने सारे जो है मॉड्यूल्स की, इतने सारे सर्किट की जो है ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, और कैलकुलेटर की बात करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो मैं सभी को पहले सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ ये। एंड ये वाला पार्ट, सॉरी गाइस, ये वाला पार्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अनसाइंड डेसिमल, एंड ये वाला साइंड। अच्छा, वो वाला हम अनसाइंड डेसिमल क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनपुट जो है अनसाइंड में ही देना है, क्योंकि साइन बिट हम अलग से दे रहे हैं, ठीक है। और ये हम आउटपुट जो देख रहे हैं वो साइंड में देख रहे हैं, बेसिकली एक साथ ही देख रहे हैं हम आउटपुट। तो मैं इसको ले लेता हूँ 15, सेम लॉजिक लेते हैं, एंड ये 7 ले लेता हूँ मैं। ओके गाइस, सॉरी, 7। एंड क्लियर को सबसे पहले हम 0 करते हैं। क्लॉक नहीं देनी है यार, क्लियर 0 करने पर सब कुछ मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, देखो सब कुछ 0 हो गया। अब अगर मैं क्लियर 1 करता हूँ और साइन बिट इसकी देता हूँ 0 0, क्लियर 1 करने के बाद साइन बिट अगर मैं 0 0 देता हूँ, तो फोर्स कांस्टेंट 0 मतलब फर्स्ट वाला मेरा प्लस का है, एंड जो सेकेंड वाला है वो भी मेरा प्लस का है। तो देखो आउटपुट कितना है, 2। ठीक है, बेसिकली 7 2 जा 14, और रिमाइंडर हमारा आया होगा 1, जो कि इसमें हमने दिखाया नहीं है बेसिकली। अगर मैं दोनों में से कोई भी एक बिट 1 करता हूँ, मतलब कोई भी एक इनपुट जो मैं माइनस में लेता हूँ, लाइक मैंने फर्स्ट को साइन ए को मैंने 1 दिया, यानी कि ए इनपुट मेरा 1 है, तो आंसर आना चाहिए मेरा -3, यानी कि 7 3 जा 21। 21 में से देन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर को, तो हमारा -15 बचेगा। तो देखो -3 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन वाला लॉजिक हमारा सही काम कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ एक ट्विस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अगर मैं 1 से माइनस में है और 1 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो आंसर जो है ये -15 आना चाहिए, बट -15 नहीं आ रहा। देखो वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये आउटपुट कितने बिट में है, 4 बिट में, और -15 को आने के लिए हमें मिनिमम 5 बिट चाहिए होंगी। ये देखो, अगर मैंने अनसाइंड किया तो 15 आ गया, -15 नहीं आएगा लेकिन। तो ये भी हमें चेंज करना होगा एक, और रिमाइंडर वाला लॉजिक ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। बेसिकली जो टूज कॉम्प्लीमेंट है ये माइनस का 15 होना चाहिए। तो हमें एक टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसा चाहिए जो 4 बिट का इनपुट लेता हो और 5 बिट का आउटपुट देता हो। ठीक है, तो मैं पहले एक बार फाइंड फाइंड कर लेता हूँ सिंबल्स में कि मैंने पहले कभी ऐसा बनाया है क्या कोई एक। ये टूज कॉम्प्लीमेंट 4 to 4 है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट कितने का है? ये 4 to 8 है। वैसे 4 to 8 वाला भी चल जाएगा। ठीक है, अगर 4 to 8 वाला अगर बनाना चाह रहे हो तो 4 to 8 वाला भी चल जाएगा। तो मक्स देख लेता हूँ मैं, अगर मक्स मेरा अगर 8 to 8 होगा तो मैं 4 to 8 ही कर लूँगा इसको। मक्स डीमक्स है, ओके। एक्चुअली मक्स जो है मेरा 4 बिट का ही है, तो मैं टूज कॉम्प्लीमेंट को ही 4 to 5 जो बना लेता हूँ। बट फिर मक्स भी जो है मेरा ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी फिर चेंज करने की। इसलिए कॉम्प्लीमेंट 8 4 to 8 है और 8 बिट का है, एंड
मक्स हमारा 8 बिट का है मक्स, ठीक है 8 बिट का मक्स है तो मैं 8 बिट का मक्स ही लगाऊंगा मैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ हम चेंज करते हैं यहाँ से, ये पार्ट भी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि 4 बिट का है ये। एंड ये वाला टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हटाते हैं हम, और टूज कॉम्प्लीमेंट कौन सा लगाएंगे हम, जो 4 बिट का इनपुट ले रहा हो और 8 बिट का आउटपुट दे रहा हो, क्योंकि मिनिमम देखो 5 बिट चाहिए हमें आउटपुट में 15 को निगेटिव में देखने के लिए, बट यहाँ 8 बिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आती है, ये जो बस है हमारी ये 4 बिट की है, लेकिन मक्स जो ले रहा है मेरा 8 बिट ले रहा है, ये वाला तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा, बट ये नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ एक क्या करने वाले हैं, एक देखो हमारा 4 बिट के ग्राउंड वाला एक हमने बनाकर रखा हुआ है सिंबल, तो ये चीज़ मैं कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, कैसे, टैप लगाकर। आप चाहो तो 4 बिट जो है ग्राउंड कर सकते हो किसी और तरीके से भी। तो ये जो टैप है ये वाला मेरा इसके अंदर जाएगा, और ये जो होगा मेरा ये वाला होने वाला है ग्राउंड वाला। मैं इसी को जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, बट हमें डिफाइन करना होगा भाई, ये जो बिट है इस बस की कौन सी बिट है, ये हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि 8 बिट की बस है और ये 4 बिट की बस, तो नेम तो हमें देना पड़ता है इन्हें। तो ये हमारे LSB 4 LSB होने वाली है, ये वाली जो बस होगी ये हमारी 4 MSB होगी। तो मैं नेम दे देता हूँ, अच्छा बस का नेम क्या है उसी के अकॉर्डिंग जो हम देंगे, तो बस का जो नेम है इसे हटा देता हूँ, हाँ बस का नेम है हमारा XLXN34। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, एंड इसका नाम दे देते हैं हम XLXN34। आप अपनी बस को एक नाम कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो ये एंड इसका ये होने वाली है हमारी कौन कौन सी बिट होने वाली है इस बस की, 3:0, यानी लोअर बिट होने वाली है बेसिकली, यस। और जो ऊपर वाली होंगी, ओके मैंने 3:, हाँ 0 ठीक है, ऊपर वाली जो होंगी वो होंगी 7:4, 4 MSB होने वाली हैं, ये वाली 7:4। ओके अब देखो हमने बस का इसका पूरे एंटायर बस का नेम चेंज किया है, तो जहाँ भी ये यूज हो रहा होगा, और तो कहीं यूज नहीं हो रहा है, हाँ और कहीं हमारा यूज नहीं हुआ, इसमें यूज हुआ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ भी हमें जो है करनी होती है। मैं सेलेक्ट लाइन को इसमें ऐड कर देता हूँ वापस, एंड अब हम इसका अगर आउटपुट देखेंगे ना तो वो हमें सही मिलेगा। इसका मैं पोर्ट निकाल देता हूँ, क्यों नाम से होगा ये, आप कुछ भी नेम रख सकते हो आप, डिविडेंड डिवाइडर डिवीजर जो भी है, ठीक है। तो क्वेसेंट वाला लॉजिक तो हमारा ठीक हो गया। अब हमें रिमाइंडर वाला लॉजिक देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू रिमाइंडर होता है, लाइक मैंने अगर 7 है और 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैं 15 को, तो 7 2 जा 14 होता है तो पॉजिटिव वाले केस में है, लेकिन नेगेटिव वाले केस में 7 3 जा करेंगे हम, तो 7 3 जा जो होगा वो 21 होगा, ठीक है 7 3 जा 21 होगा, या फिर 2 से कर रहे हैं यहाँ पर तो 2 3 जा 6 है, ठीक है। तो हमारे रिमाइंडर इस केस में जो बचेगा हमारा ये 5 है और हमारा है 6, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, ये हमारा रिमाइंडर होता है तो 1 आना चाहिए। तो बेसिकली जो रिमाइंडर हमारा बचता है ये वाला पार्ट, या फिर यहाँ भी कह लो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस जो हमारा डिविडेंड है उसमें से हमने माइनस कर देना है इस रिमाइंडर को, यानी 2 - 1 हमारा सेकंड वाले का रिमाइंडर आ जाएगा, जो हमारा पॉजिटिव में है ना रिमाइंडर, उसको माइनस कर देना है हमें जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से, तो हमारा न्यू रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं, वही लॉजिक हम लगाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप टेंशन मत लेना, इसको स्टेप बाय स्टेप देखना, कोई चीज़ स्किप मत करना,
क्योंकि डिवाइडर का लॉजिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है साइंड वाले का, अनसाइंड तो इजी है। तो हमें क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो एक सब्ट्रैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है 4 बिट का सब्ट्रैक्टर। तो 8 बिट का भी है हमारे पास एंड 4 बिट का ये साइन सब्ट्रैक्टर है, तो शायद बस साइन वाला नहीं चाहिए। 4 बिट का सब्ट्रैक्टर बनाया था ना हमने, हाफ सब्ट्रैक्टर ये है एंड मल्टीप्लायर सब्ट्रैक्टर 4 बिट ये रहा, ठीक है, ओके ऑलराइट गाइस। अब हमें क्या करना है, बेसिकली माइनस करना पड़ेगा इसके रिमाइंडर को, किसमें से, जो ये वाला पार्ट होने वाला है, जो बी इनपुट होने वाला है हमारा, उसमें से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इस बी इनपुट को इसमें ऐड कर देता हूँ। ये हमें माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है, तो ये ऊपर रखेंगे हम। क्या माइनस करना है, रिमाइंडर, तो हम ये यहाँ रखेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा होगा इसका न्यू रिमाइंडर, ओके। बट ये कब होगा, ये तब होगा जब माइनस वाला केस आएगा, प्लस वाला केस नहीं, माइनस वाले केस में होगा रिमाइंडर। अगर प्लस वाला केस होगा तो ओरिजिनल हमारे रिमाइंडर होना चाहिए, प्लस वाले केस में ओरिजिनल होना चाहिए हमारा रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे कि यूज करने वाले हैं अगेन मक्स 4 4 बिट का मक्स यूज करेंगे 2:1, क्योंकि इसका आउटपुट हमारा 4 बिट का है। तो मैं इस वायर को बेसिकली 1 पर हमारा जो है माइनस वाला आना चाहिए और 0 पर हमारा प्लस वाला। तो ये 0 पर है, अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, गलत कर दिया मैंने एक्चुअली। इसको यहाँ से हटा के ये जो होगा 1 पर होगा माइनस वाला, और 0 वाला जो ये रिमाइंडर है मैं डायरेक्ट यहाँ से ये कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। एंड सेलेक्ट लाइन क्या होगी, सेलेक्ट लाइन अगेन हमारी यही होने वाली है, यही डिसाइड करेगी। क्लियर को मैं कॉमन कर देता हूँ, जो भी क्लियर है। एंड जो बी इन है, बोरो इन, इसका ग्राउंड होने वाला है, ठीक है। हमें कोई बोरो इन नहीं चाहिए, तो ग्राउंड, एक्चुअली ग्राउंड सिंगल बिट का ग्राउंड चाहिए हमें, भाई कस्टमाइज वाला नहीं चाहिए, ओके। एक्चुअली थोड़ा दूर कनेक्ट होगा ना, हाँ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो इस फुल एडर का सी आउट हम ऐसे रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। एंड ये हमारा रिमाइंडर है, तो इसको मैं रिमाइंडर का नेम दे देता हूँ, और अच्छा लगेगा रिमाइंडर का नेम, ओके। ये आ गया। तो बेसिकली हमारा जो साइंड जो हमारा डिवाइडर है वो रेडी है, बस अब बारी है इसको टेस्ट करने की। अगर कोई और मैंने पोर्ट नहीं छोड़ा है तो ओके ऑलराइट गाइड, कोई पोर्ट नहीं है, देन इसको जो है एक बार सिमुलेट करके देखते हैं। इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और थ्योरी को थोड़ा समझ लेंगे ना कि एक्चुअली साइंड में डिवाइडर जो करता क्या है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपको बनाना भी। और आप इसके बहुत सारे मल्टीपल लॉजिक हैं, आप अपना लॉजिक भी सोच सकते हैं इसका जो भी है। बस एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, बाकी सब मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ये चीज़ें इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड इसे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के लिए हम 0 देते हैं इसको क्लियर। तो सब कुछ 0 हो गया, बट एक्चुअली रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है। इसमें भी हम जो क्लियर वाला लॉजिक है वो हम ऐड कर सकते हैं, बट अगर ना भी ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। अगर नहीं भी ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको क्वेश्चन को क्या क्या रखना है, अपना साइंड में रखना है। रिमाइंडर को आप अनसाइंड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और दोनों जो इनपुट हैं ये साइंड में रहेंगे हमारे, वो सॉरी अनसाइंड रहेंगे, अनसाइंड डेसिमल, ओके। मैं क्लियर करता हूँ पहले 1, क्लियर 1 एंड इनपुट देता हूँ कुछ,
तो इनपुट लेते हैं हम, लाइक 15 ले लेते हैं, चलो 15 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, ठीक है। और दोनों ही में 15 को भी और 7 को दोनों भी मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, तो पॉजिटिव के लिए हम जो साइन बिट है वो क्या लेंगे हम, 0 0। तो ये भी मैंने 0 रख ली है एंड ये भी 0। तो आउटपुट हमारा देखो 2 हमारा क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर 1, एकदम सही चल रहा है, ठीक है। अब मैं सेम इसमें ही अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट को मैं 1 कर दूं, मतलब नेगेटिव कर दूं, तो मेरा आउटपुट चेंज होना चाहिए। तो यस, 7 3 जा 21, 21 माइनस 6 15, सही आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं दोनों ही नेगेटिव कर दूं तो माइनस माइनस प्लस होता है, डिवाइडर और मल्टीप्लायर दोनों में ही। तो अगेन मेरा जो आंसर है वो फर्स्ट वाले यानी 2 1 ही आना चाहिए। तो यस 2 1 है। अब जो हमने लास्ट वाले में चेक किया था कि 15 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस 15 आना चाहिए नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए 15 है पूरा। लेकिन नेगेटिव के लिए अगर मैं कोई इसका एक इनपुट 0 कर देता हूँ, एक प्लस कर देता हूँ, नेगेटिव के लिए माइनस 15 आना चाहिए। ओके एक्चुअली अच्छा दोनों ही, सॉरी गाइस, हाँ 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो तो माइनस प्लस उसमें कोई इशू है नहीं है। इसका रेडिक्स हमारा साइंड है, एंड अगर अनसाइंड करते हैं तो भी ये देखो 15 ही रह रहा है हमारा, और अनसाइंड पर ही 15 रह रहा है। ओके एक्चुअली हमने आउटपुट ये 8 बिट का ले लिया ना, तो बाकी हम 0 इसमें ऐड ऑन कर दे रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ जो है हो रही है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, ये रिमाइंडर हमारा इसका 0 है, तो जहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को भी जो दूर करना है, जैसे कि अगर मैं 0 से अगर डिवाइड करता हूँ 15 को, तो ये -1 दिखा रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर मेरा 1 दिखा रहा है। तो ये इसमें लॉजिक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये भी जो है दूर करनी है। एंड इसमें हाँ अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, देखो 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और नेगेटिव में अगर मेरा नंबर है तो बेसिकली -5 आना चाहिए, बट वो भी 5 दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 0 रिमाइंडर 0 का लॉजिक लगाया, लेकिन हमने एक लॉजिक और नहीं लगाया। बेसिकली जब हमारा इनपुट नेगेटिव है और रिमाइंडर 0 है, इनपुट नेगेटिव है रिमाइंडर 0 है, तो वो प्लस हुए बिना भी यह हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, प्लस हुए बिना भी वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक तो ये हमारा बताया है कि नेगेटिव में है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें अभी, चाहे तो इसका आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो इसके बेस पर, ठीक है, या फिर हाँ जो ये बिट है इसके बेस पर कॉम्प्लीमेंट हमें लेना पड़ेगा, ये वाली बिट है इसके बेस पर भी हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, जो ये सेलेक्ट लाइन है ये वाली, कौन सी, ये मक्स वाली, इसमें हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे जो बिना ऐड करे उसका कॉम्प्लीमेंट भी कर दे। हमने एडर लगा रखा ना, तो बिना ऐड करे कॉम्प्लीमेंट कर दे और आउटपुट में वो निकल जाए। तो एक लॉजिक हमारा ऐसा भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्पेस कर लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा तो ओके,
जगह तो काफ़ी है, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ एंड लाइट, यस, इस पार्ट को भी थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा वो लॉजिक जो है लगने वाला है बेसिकली। वो लॉजिक क्या होगा कि बिना वन ऐड किए, ओके ये क्या हो रहा है इसमें, इसलिए यहाँ है क्या ये, इसे डायरेक्ट कनेक्ट है ना इससे, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस खत्म। तो यहाँ मैं एक बिना ऐड किए जो कॉम्प्लीमेंट जो है लगा रहा हूँ मैं, जो बिना ऐड किए भी कॉम्प्लीमेंट कर दे। ये तो ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो अगेन मैं एक कॉम्प्लीमेंट और ले ले रहा हूँ। सिंबल में जाएंगे हम एंड कॉम्प्लीमेंट ही लेना है हमें, और फॉर टू, अच्छा इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना मैं यार, अब यही चाहिए तो यही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। ये क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। और ये अगेन फिर मक्स में आगे जाने वाला है, तो ये वाला मक्स जो चलेगा हमारा इस सेलेक्ट लाइन पर चलेगा। ये लाइन यार मुझे थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है ओके। तो यहाँ मक्स हमें ये वाला सेम मक्स एक और चाहिए होगा हमें यहाँ पर, और ये जो लाइन है हमारी, ये हम डायरेक्ट इसमें ना देकर, ये हम डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट ना देकर, या फिर ये वाली लाइन रिमूव कर सकते हैं हम, तो इस वाले को कर लेते हैं, डायरेक्ट उसमें ना देकर हम इसे मक्स के थ्रू जो है भेजेंगे। अगर वो 1 होगा तो माइनस वाला जाएगा, प्लस होगा तो ये जाएगा, ठीक है। एंड ये पार्ट हम भेजेंगे इसमें, ऑल राइट। और इसकी जो सेलेक्ट लाइन होगी इस वाले मक्स की, वो ये वाली होने वाली है, पुरानी वाली, मतलब बेसिकली जो ओरिजिनल लाइन है। इसको आप जो सही से एक बार वन बाई वन समझ लेना भाई, काफ़ी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अब ये सारे लॉजिक जो है इसके सही हो गए होंगे, जितने भी लॉजिक है सब, जो भी गलत आ रहे थे, तो एक बार जल्दी से जो है उन्हें ही हम चेक कर लेते हैं। एक तो जब वो था जो 15 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, और नेगेटिव में नंबर होता है तो तब, तो -15 आना चाहिए वो। कन्वर्ट टू सिमेट्रिक HDL, हाँ ठीक है, सिमुलेशन कर रहा हूँ, ओके। तो ये लॉजिक वही देखते हैं कैसा है। इसके जो बाकी की चीज़ें हैं सब मैं डिलीट मार देता हूँ, एंड इनका पहले मैं रेडिक्स चेंज कर लेता हूँ डेसिमल, क्योंकि इनपुट देना थोड़ा इजी होता है। ये हमारा होगा साइन डेसिमल, एंड दिस वन इज अनसाइन डेसिमल। रिमाइंडर हमारा साइन नहीं होता, अनसाइन होता है। तो इनपुट दे देता हूँ 15, एंड इनपुट बी 1 पर प्रॉब्लम आ रही थी तो 1 ही ले लेते हैं हम, 1, एंड क्लियर कर देता हूँ मैं 0, एंड पहले तो हम चेक कर लेते हैं 0 0 पर, दोनों 0 डालकर क्या मिल रहा है। दोनों 0 मतलब दोनों ही हमारे ए और बी दोनों ही प्लस के हैं,
और क्लियर को पहले मैं जीरो कर लेता हूँ एक बार, अदरवाइज जो है हमारा आंसर नहीं आएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। क्लियर को वन कर लेता हूँ। देखो ठीक है, तो बेसिकली ये आउटपुट हमें मिल गया। रिमाइंडर में भी इसे क्लियर लगाना जरूरी है भाई, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप लगा लेना है चीज। अब एक बार बस नेगेटिव नंबर डाल के देख लेते हैं, कोई एक इनमें से नेगेटिव कर लेते हैं, तो -15 मिलता है, नहीं मिलता? यस, देखो, यानी कि -15 को 1 से डिवाइड करते हैं तो -15 हमें मिल रहा है। एंड 0 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो वैसे तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी जो है नंबर को, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो कुछ अलग ही मिलेगा, बेसिकली कुछ ऐसे ही मिल जाएगा हमें। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक मक्स लगाना पड़ेगा जब हमारा इनपुट 0 होगा। देखो बाकी डिवाइडर हमारा पूरा रेडी है। अब बाकी के जितने भी वो बनते हैं आपके कॉम्बिनेशन नंबर्स के, सभी आप ऐड करके देख सकते हैं। एंड मैं ये वाला लॉजिक आपको बता देता हूँ, ये आप कर लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो इनपुट जो बी है, जब भी ये 0 होगा हमें एक मक्स लगाना पड़ेगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट है, वेदर नेगेटिव या वेदर पॉजिटिव, तो फाइनल जो आउटपुट है वो 0 देगा, अगर ये हमारा 0 है तो। अगर 0 नहीं है हमारा बी इनपुट, तो जो आउटपुट है ये वाला वो सेम मिलेगा जो मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा भी बेसिकली डिवाइडर का, साइन डिवाइडर का सर्किट। मैं इसमें वो इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाली कोई एक वीडियो में हम अपने कैलकुलेटर को असेंबल करने वाले हैं, कंप्लीट कैलकुलेटर जो कि 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, डिवाइडर, मल्टीप्लायर, एडर एंड सब्ट्रैक्टर। ओके गाइस, so hope you guys understand well, and thanks for watching. Bye guys.